Assalamu alaikum class 4. Today we are going to start the last chapter of the final term, that is the chapter number 8, Internet. So open your book, page number 69. Internet. You are familiar with the word Internet. This is the age of information and everybody seems to be talking about it. Some of you must be wondering what it is. इंटरनेट के वर्ड से फेमिलियर होंगे ज़्यादातर, ठीक है। इंफॉर्मेशन एज है ये और इंटरनेट के बारे में जानते हैं ज़्यादातर लोग, नहीं हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं, आपके समझ में और आ जाएगा क्लियरली कि व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड बाय मीन्स ऑफ केबल और वायरलेस कम्युनिकेशन। इंटरनेट असल में एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसके ज़रिए दुनिया भर के मिलियंस कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब किस तरह कनेक्ट हैं, या केबल के ज़रिए या वायरलेस कम्युनिकेशन के ज़रिए। The computer connected to the internet can access information available on other computer that are connected to the internet. अब जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है वो दूसरा कंप्यूटर जो वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है, आपस में इंफॉर्मेशन एक दूसरे की एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। इट कैन ऑल्सो सेंड मैसेज टू अदर कंप्यूटर, और दूसरे कनेक्टेड कंप्यूटर को मैसेज सेंड भी कर सकते हैं। यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के तो बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें से कुछ हम देख लेते हैं। Internet is very useful almost for everybody. Some of its uses are: number one, searching for information. Internet provide information on almost any topic one can think of. Internet पे दुनिया के तमाम टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। Information on various topics from science to sports, from entertainment to education is all stored in various computers connected to the internet. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप साइंस ले लें, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, जो आप टॉपिक सोचें वो डिफरेंट कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हुए हुए होते हैं इंटरनेट पे। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय पीपल थ्रू देयर कंप्यूटर, और लोग घर बैठे अपने कंप्यूटर के जरिए उस तक एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन तक। इन्फॉर्मेशन ऑन टॉपिक इज स्टोर इन अ वेबसाइट विच इज़ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब जो इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक पे के बारे में स्टोर हुई भी होती है वो एक वेबसाइट में होती है। वेबसाइट क्या है? वेब पेजेस की कलेक्शन को कहते हैं वेबसाइट। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज यूजिंग ईमेल फैसिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली नोन एज ईमेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट. इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज़। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको हम शॉर्ट में ईमेल कहते हैं, बहुत पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट तरीका है कम्युनिकेशन का, पर्सनल यूज़ के लिए भी या बिजनेस यूज़ के लिए भी। जैसे आप लेटर भेजते तो उसकी जगह आप ईमेल भेजते हैं। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मोस्ट लार्ज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज़। अपनी प्रोडक्ट का या अपनी सर्विसेज का जो है एडवर्टाइजमेंट करें, उसके लिए बहुत सी जो बड़ी कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी वेबसाइट, वेब पेजेस बना लेते हैं इंटरनेट पे, जिसमें वो अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनकी, उसके बारे में वो देते रहते हैं। परचेजिंग वेरियस आइटम। इंटरनेट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग परचेजिंग थ्रू कंप्यूटर वाइल सिटिंग एट होम. You can place an order for a product or service which will be delivered to your place. आप घर पे बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं, चीज़ें ख़रीद सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। आप ऑर्डर अपना प्लेस कर दें, प्रोडक्ट सर्विस जो चाहिए वो आपके प्लेस तक, जो आपने एड्रेस दिया वहाँ तक आ जाएगी। कम्युनिकेट इंस्टेंटली विद पीपल सिटिंग एट फार ऑफ प्लेसेस। इंटरनेट प्रोवाइड अ फैसिलिटी कॉल्ड चैट रूम. You can use this facility for instant to and fro communication with people sitting at far off places and who are connected to the internet anywhere in the world. This is just like talking to someone sitting in the same room. अब एक फैसिलिटी इंटरनेट देता है आपस में चैट करने के लिए, बात करने के लिए, चैट रूम्स बने हुए हैं। इस फैसिलिटी के ज़रिए आप इंस्टेंट टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन लोगों के साथ कर सकते हैं। दूर दराज लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी और शहर में, किसी और मुल्क में, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट हुए हैं आप उनसे, तो आप उनसे चैटिंग कर सकते हैं। टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि इसी तरह जैसे आमने सामने बैठ के होती है, आपने एक बात की, दूसरे ने सुनी, उसका रिप्लाई किया, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टेबल में इधर उधर एक रूम में ही बैठे हुए बातें कर रहे हैं। लर्न अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़. Most news
Papers and TV channel have their website on the internet which provide you with latest news. जो टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर, उनकी भी वेबसाइट्स होती हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ वो अपनी वेबसाइट पे इंटरनेट पे डालती रहती हैं, जो आप लेटेस्ट न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. Exchange view by participating in news group. News group में this is another facility of the internet wherein you can exchange views with people on a particular topic. ये एक फैसिलिटी है इंटरनेट की कि जिसमें एक ख़ास टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ अपने व्यूज़, ख़यालात एक्सचेंज कर सकते हैं. न्यूज़ ग्रुप्स बनते हैं. लिसन टू सॉन्ग एंड वॉच मूवीज़. Internet also has a wide collection of songs and movies. You can watch a movie or listen to song on your computer if it has a multimedia feature. अगर आपके पास कंप्यूटर में मल्टीमीडिया फ़ीचर है, यानी कलर्ड मॉनिटर है, स्पीकर है, तो आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं. सॉन्ग्स, लेटेस्ट सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं, वो आप घर बैठ के देख सकते हैं. प्ले गेम्स. Internet has a collection of wide variety of games because beside it can also provide you other player to play games involving more than one person. अच्छा, इंटरनेट के पास बहुत बड़ा कलेक्शन होता है गेम्स का. आप खेल सकते हैं सिंगल पर्सन गेम भी, और अगर 2 पर्सन है, मोर देन 1 पर्सन गेम है, तो वो भी खेल सकते हैं. तो वो आपको प्लेयर भी ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं खेलने के लिए. तो ये तो यूजेस ऑफ इंटरनेट हो गए. ओके, देयर इज़ अनदर टॉपिक. व्हाट डू यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. अब ये तो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है. अब बहुत चेंज हो चुका है और डिफरेंट तरीके से इंटरनेट भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल बेसिक हैं. जो स्टार्ट में हमें ज़रूरत होती थी जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते थे, वही कंप्यूटर होना चाहिए. टेलीफोन लाइन के ज़रिए कनेक्शन होता था, तो टेलीफोन लाइन, मोडेम, ये एक डिवाइस होता है कनेक्ट करता है कंप्यूटर और टेलीफोन को. एन इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP. इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, सूटेबल सॉफ्टवेयर, और ज़ाहिर है आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जहाँ इंटरनेट रन कर सकते हैं, जिसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं. अब इन 5 चीज़ों में यूज़ हुआ है मोडेम. तो मोडेम क्या होती है? हाँ, मोडेम इज़ अ डिवाइस दैट अलाउ यू टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट टू अदर कंप्यूटर थ्रू अ टेलीफोन लाइन. मोडेम ऐसी डिवाइस है जो कनेक्ट करती है और कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के ज़रिए. कंप्यूटर इज़ कनेक्ट टू अ मोडेम विच इज़ देन कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन. कंप्यूटर पहले मोडेम से कनेक्ट होगा और मोडेम टेलीफोन लाइन से, तो बीच में मोडेम लगती है. अब इसमें यूज़ हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP. ISP क्या है? इंटरनेट कनेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP who charge a fee for using the internet. ISP कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट कनेक्शन देती हैं और उसकी फ़ीस लेती हैं. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर कंपनीज विच हैव इंस्टॉल वेरी पावरफुल कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर विच कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. अब ये ISPs के पास बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है. अब उनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की सलाहियत होती है. In other words, these hardware can control and regulate communication between various user connected to the internet. और इसके अलावा ये जो रेगुलेट भी कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन वेरियस यूज़र की, यानी जो यूज़र कनेक्ट है इंटरनेट से उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं उनकी कम्युनिकेशन को. अब ISP कंपनीज बहुत सारी हैं जो पाकिस्तान में कुछ यूज़ हो रही हैं. उनमें साइबर नेट, वाइट ट्राइब, QB, मल्टीनेट एक्सेट्रा. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और हैं जहाँ से आप इंटरनेट कनेक्शन परचेज़ कर सकते हैं. ओके क्लास, आज यहीं तक रखते हैं. इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू.